अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। दशकों पुराना ये नारा क्या अब हकीकत की जमीन पर उतरने वाला है? अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। काशी विश्वनाथ धाम ने पूरी दुनिया को अपनी भव्यता दिखाई। और अब क्या कान्हा की नगरी मथुरा में तैयारी हो चुकी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है, उसकी धमक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 15 दिनों के भीतर दूसरा मथुरा दौरा। जनवरी से अब तक 3 बार ब्रज की धरती पर संघ प्रमुख की मौजूदगी। आखिर ये महज एक धार्मिक यात्रा है या 2027 के महासमर से पहले लिखी जा रही कोई गुप्त पटकथा? आज इंडिया तक टुडे की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस सभ्यतागत त्रिकोण को डीकोड करेंगे जिसने विपक्ष की रातों की नींद हराम कर दी है। क्या योगी और भागवत की ये जुगलबंदी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला का काल बनने वाली है? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज खुलासा मिशन मथुरा के उस ब्लूप्रिंट का होगा जिसे समझना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो यूपी की राजनीति में दिलचस्पी रखता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। लेकिन 2026 के इस दौर में क्या दिल्ली का रास्ता अब मथुरा की गलियों से तय होने वाला है? पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी मथुरा में घटा है, उसे महज संयोग कहना राजनीतिक नादानी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो आमतौर पर नागपुर के मुख्यालय से देश की दिशा तय करते हैं, वो अचानक 15 दिनों में 2 बार मथुरा पहुंच जाते हैं। जनवरी से अब तक 3 बड़े दौरे। आखिर ब्रज की इस धरती पर ऐसा क्या पक रहा है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है? क्या अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब संघ ने अपना पूरा फोकस कृष्ण जन्मभूमि पर शिफ्ट कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की ये जुगलबंदी 2027 में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला को धराशायी करने का अचूक अस्त्र है? राजनीतिक गलियारों में एक शब्द बहुत तेजी से गूंज रहा है, द सिविलाइजेशनल ट्रायंगल, यानी सभ्यतागत त्रिकोण। संघ की सोच को समझने वाले विश्लेषक कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा। अयोध्या का मिशन पूरा हुआ, भव्य मंदिर बन गया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश दिया गया। अब बचा है मथुरा। जब मंगलवार को मोहन भागवत मलूक पीठ पहुंचे और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, तो ये साफ हो गया कि अब ब्रज को वैचारिक एकीकरण का नया केंद्र बनाया जा रहा है। मलूक पीठ के जगत गुरु राजेंद्र दास जी का आध्यात्मिक प्रभाव सिर्फ मथुरा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर भारत के वैष्णव संप्रदाय में है। संघ इस धार्मिक नेतृत्व के जरिए उस साइलेंट वोटर तक पहुंचना चाहता है जो विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए भी प्रतिबद्ध है। मथुरा को संघ सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक वैचारिक प्रयोगशाला मान रहा है। यहाँ का गणित समझिए। अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी, लेकिन मथुरा का मुद्दा सीधे तौर पर पिछड़ों और अति पिछड़ों को जोड़ने का दम रखता है। ब्रज क्षेत्र में यादव, जाट और अन्य पिछड़ी जातियों का दबदबा है। संघ जानता है कि अगर 2027 में हैट्रिक लगानी है तो जातिगत जनगणना और पीडीए जैसे मुद्दों का काट ढूंढना होगा। और मथुरा से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती जहां धर्म के जरिए जातियों की दीवार को गिराया जा सके। इसीलिए मोहन भागवत का यहां आना महज दर्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये कैडर को चार्ज करने और सांगठनिक विस्तार को नई धार देने की कोशिश है। याद करिए 4 जनवरी की वो तारीख जब भागवत 7 दिनों के लिए मथुरा में थे। केशव धाम में हुई संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा, इल्लीगल माइग्रेशन। मथुरा जैसी पवित्र नगरी से घुसपैठियों पर हमला बोलना एक सोची समझी रणनीति है। भागवत ने साफ कहा था कि घुसपैठियों की पहचान करें और अधिकारियों को बताएं। ये संदेश सिर्फ मथुरा के लिए नहीं था, ये संदेश पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश के उन जिलों के लिए था जहां डेमोग्राफी बदल रही है। संघ इस मुद्दे के जरिए हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है ताकि चुनाव के वक्त कोई बंटवारा ना हो।
यूपी बीजेपी इस वक्त सांगठनिक फेरबदल के दौर से गुजर रही है। सरकार और संगठन के बीच की खाई को पाटने की कोशिश हो रही है। ऐसे में मोहन भागवत का योगी आदित्यनाथ के साथ मथुरा में दिखना ये बताता है कि ऊपर सब कुछ ठीक है और लक्ष्य सिर्फ एक है, 2027। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए ये स्थिति डराने वाली है, क्योंकि अगर मथुरा का मुद्दा कानूनी और सामाजिक रूप से परवान चढ़ा तो विपक्ष के लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल होगा। अगर वो विरोध करते हैं तो हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगेगा, और अगर समर्थन करते हैं तो उनका कोर वोट बैंक खिसक सकता है। यही वो चेकमेट है जो संघ ने मथुरा की बिसात पर चला है। इतिहास गवाह है कि जब जब संघ ने किसी मुद्दे को अपनी प्रयोगशाला बनाया है, भारत की राजनीति की दिशा बदल गई है। 1990 के दशक में वो अयोध्या थी, 2014 के बाद वो काशी बनी, और अब 2026-27 के मुहाने पर वो मथुरा है। मोहन भागवत का बार बार मथुरा आना, योगी आदित्यनाथ का ब्रज के धार्मिक नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाना और घुसपैठ जैसे मुद्दों को हवा देना, ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 2027 का चुनाव सिर्फ बिजली, सड़क और पानी पर नहीं लड़ा जाएगा। ये चुनाव लड़ा जाएगा सांस्कृतिक गौरव और सभ्यतागत पहचान के नाम पर। तो क्या कान्हा की नगरी से ही बीजेपी की जीत का नया मंत्र निकलेगा? क्या विपक्ष इस वैचारिक चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा? सवाल बड़े हैं और जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि मथुरा अब यूपी की राजनीति का एपीसेंटर बन चुका है। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, मथुरा अब सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि 2027 की सत्ता की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब संघ किसी मुद्दे को अपनी प्राथमिकता बनाता है तो सियासत की दिशा बदल जाती है। अयोध्या ने राह दिखाई, काशी ने विस्तार दिया, और अब मथुरा उस विजय रथ को हैट्रिक की ओर ले जाने की तैयारी में है। संघ प्रमुख का बार बार ब्रज की गलियों में दिखना और योगी आदित्यनाथ का कंधे से कंधा मिलाकर चलना इस बात की तस्दीक करता है कि यूपी की राजनीति में अब कृष्ण कन्हैया ही खेवनहार होंगे। लेकिन क्या विपक्ष इस सांस्कृतिक चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा, या फिर 2027 में भी कमल का खिलना तय हो चुका है? अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि मथुरा का मुद्दा ही 2027 के चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा? क्या मोहन भागवत की ये सक्रियता बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश की हर भीतरी खबर और ग्राउंड जीरो की सच्चाई के लिए इंडिया तक टुडे को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।